आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत से जो डेडिकेशन एंड सैक्रिफाइस की मिसाल है। एक ऐसा पर्सन जो कि प्रेमानंद जी महाराज का सच्चा भक्त है, जिसने उनसे सीखा है कि लगे रहना है, कर्म करते रहना है। एक दिन सिलेक्शन हो जाता है, जो सपना देखते हो उसको पूरा करना होता है, सिलेक्शन हो जाता है। 9 साल का एक लग्जरियस जॉब छोड़ के वो आए थे, क्योंकि उन्होंने सपना देखा था कि उन्हें बैंक ऑफिसर बनना है। बीच में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आए, थोड़ा सा डाउनफॉल भी आ गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना पढ़ाई नहीं छोड़ा, वो लगे रहे, पढ़ते रहे, और आज वो एक आरआरबी ऑफिसर बन गए हैं। केशव आनंद, आरआरबी ऑफिसर, बिहार ग्रामीण बैंक। सुनिए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। First of all, congratulations. I'm so Thank happy you. and I want to know that you are very happy too. You're very excited Yes, ma'am. Thank you so much. मैं बहुत excited हूँ मैं. to become a banker. Yeah, ma'am. ओके, चलो बढ़िया। तो फिर तो हम इसी के बारे में पहले बात करेंगे। कैसे लग रहा है, बताइए मुझे, कैसे लग रहा है आपको? मैम लग रहा है कि ड्रीम कम ट्रू हो गया, बिकॉज कभी सोचा नहीं था कि बन पाऊंगा बैंकर बिकॉज मैं पहले पास्ट में मुझे एक्सपीरियंस भी है मैम, और मैं पहले प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रखा हूँ। वहां से मूव करके आना और बैंकर बनना बहुत इजी नहीं था मेरे लिए, बट मैं आज बन पाया हूँ। तो कहीं ना कहीं कि मेरा एक ड्रीम कम ट्रू हो गया है, और मैं उसको अभी मतलब उसको ग्रैब करने में लगा हूँ कि हाँ मैं बन गया हूँ। अच्छा, अभी वो फीलिंग अभी तुम यही कर रहे हो कि हाँ बन गया हूँ, मैं बन गया हूँ, अभी भी वो बिलीफ नहीं हो रहा है? जी मैम। तो यू आर प्रेजेंटली वर्किंग? नो मैम, अभी मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ। मैं 2024 में अपना जॉब क्विट कर दिया था। मैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में था, बीकानेर वाला में एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर में वर्क कर रहा था। उसी दौरान मैंने अपना प्रिपरेशन तो स्टार्ट किया मैम, लेकिन मेरे को लगा कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी थोड़ा हेक्टिक है मैम, और शेड्यूलिंग वहाँ पे थोड़ा इवन नहीं होता है। कभी मॉर्निंग आपका हो गया शिफ्ट, कभी आफ्टरनून हो गया, तो मैनेज करना मेरे लिए इजी नहीं हो रहा था। दैट्स व्हाई मेरे को वो क्विट करना पड़ा और फुल फोकस्ड होके बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ा। जुलाई 2024 से मैं फुल फोकस्ड होके बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैम। ओके, सो जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया था वो जॉब के टाइम पे किया था, बराबर? जॉब के टाइम पे स्टार्ट किया था मैम मैंने। 1-2 महीने करने के बाद मैंने छोड़ दिया प्रिपरेशन, बिकॉज मेरे को एक चीज समझ में आई उस समय कि मैं प्रिपरेशन तो कर लूंगा, मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं निकाल लूंगा, लेकिन मेरे को जॉब क्विट करना ही पड़ेगा। बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण मैम मेरे को उस समय क्विट नहीं कर पाया मैं। उसके 1 साल के बाद मतलब 2023 में मैंने स्टार्ट किया था, 1-2 महीना किया मैंने, और मेरे को समझ में आया कि मैं बैंकिंग कर सकता हूँ, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण उस टाइम मैंने क्विट नहीं किया। मैंने 2024 के जुलाई में क्विट किया जॉब और फुल फोकस होकर तब से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, सो दैट्स एक्चुअली गुड, यू नो कि बहुत बार क्या होता है, कुछ नॉट एवरीबडी इज फाइनेंशियली स्टेबल, राइट? So this is kind of inspiring, Keshav. Means, to be honest, this is inspiring. You prepared, you started preparation, but somewhere you knew that you need to support yourself financially first, then and then only you can quit the job. So you first had some security. You must have saved some money, right? Yes, ma'am. And So second reason is, ma'am, my sister-in-law got selected in government job, and there is some financial stability as well. That's why that is another reason as well, ma'am. Okay, so you knew कि गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी होती है, फिनेंशियल सिक्योरिटी होती है, जो कि प्राइवेट जॉब में ऑब्वियसली नहीं है, हम सभी जानते हैं। Yes, so ma'am. yeah, and that too हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत वोलेटाइल सेक्टर है, बहुत ज्यादा है ना? स्पेशली कोरोना के बाद एवरीबडी गॉट टू नो दैट दिस सेक्टर इज समथिंग जो कभी भी फ्लक्चुएट हो सकता है। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, मतलब कोरोना के बाद तो बहुत ज्यादा ही इम्पैक्ट आ गया था इंडस्ट्री पे। तो उस समय समझ में आ गया था कि अपने को यहाँ से मूव करना है, बट वो सही समय नहीं था शायद, इसलिए मूव नहीं किया हमने। तो लगा कि अब उसमें बने रहे जिस कंपनी में थे, उसके बाद जब सही समय आया तो वहां से मूव कर देना। इस चीज के लिए भी ना बहुत करेज लगता है, यू नो कि एक स्टेबल, इवन दो इट इज प्राइवेट जॉब, एक स्टेबल जॉब छोड़ना है। प्राइवेट में क्या होता है ना, एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। 5 साल 6 साल अगर काम कर रहे हो तो आगे जाके आपका ग्रोथ भी बहुत होता है। सो वो एक
टेम्पटेशन कह सकते हैं, एक सैलरी का टेम्पटेशन या ग्रोथ का टेम्पटेशन छोड़ के अपने गोल के लिए मतलब सब कुछ त्याग देना, दिस इज रियली कमेंडेबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई रियली एडमायर दिस अबाउट यू। थैंक यू मैम। मैम इसका रीजन ये है कि फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। मैं तो रिजल्ट नहीं कर रहा था बिकॉज मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। एक होता है ना मैम कि आप जब छोड़ रहे हो जॉब, फिर आपको एक डाउट रहता है अंदर से कि आप क्या पता जाओगे कर पाओगे कि नहीं। आज तो ये चीज कहना इजी है मेरे लिए कि मैं कर सकता था, लेकिन उस टाइम में मेरे लिए ये मुश्किल था कि मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं। एक सेल्फ डाउट होता है सभी के अंदर, मेरे अंदर भी था। लेकिन फैमिली ने उस टाइम में मेरे को बहुत हेल्प किया। मेरे को मैंने कॉल करके फैमिली ने बोला कि अभी रिजाइन कर दो। मैं कॉल पे ही हूँ, मतलब इस टाइप से मम्मी ने किया कॉल और बोला कि अभी रिजाइन करो, तो तुम ऐसे ही हर दिन बोलते हो कल करूंगा करके नहीं कर रहे हो रिजाइन, तो करके रिजाइन करो और आ जाओ, कोई बात नहीं। हम लोग है ना, हम लोग सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी करेंगे, इमोशनली भी करेंगे, लोड नहीं लेना है। मतलब इस टाइप से करके बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। अच्छा, नहीं वो एक चीज अच्छी होती है, पता है कि फैमिली का सपोर्ट होना ना बहुत जरूरी है। बहुत मैंने खुद, जैसे मैं बहुत मतलब मैं हम लोग इस फील्ड में ऑलमोस्ट 15 साल से, विनर इंस्टीट्यूट 15 साल से इस फील्ड में है। एंड मेरा काम मोस्टली इंटरव्यूज लेना होता है। आई लुक आफ्टर द इंटरव्यू। जैसे आपको पता होगा, मेरा नाम मृदुल मिश्रा है, आई एम एक्स एसबीआई ऑफिसर, एंड देन आई टर्न फाउंडर ऑफ विनर इंस्टीट्यूट। So since the day I joined Winner Institute, my role is mostly into interview. मैंने जितना देखा है इतने सालों में विनर इंस्टीट्यूट के करियर में, जितने बच्चों का हमने इंटरव्यू लिया, मोर देन 20,000 और समथिंग, एक चीज मैंने ऑब्जर्व की कि उन बच्चों का ना, उन स्टूडेंट्स का जल्दी रिजल्ट आता है जिनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है। ऐसी भी फैमिलीज होती है कि नहीं बच्चों को सपोर्ट करते, बहुत बार यार आड़ा टेढ़ा बात कर लेते हैं। मैं ऐसे फैमिलीज को, अगर मतलब कोई भी ये वीडियो देख रहा है, मैं ऐसे फैमिलीज को बोलना चाहूंगी, प्लीज अपने बच्चों पे भरोसा करना सीखो। आजकल की जनरेशन, हमें लगता है कि बिगड़ी है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सुलझी हुई जनरेशन है, देखा जाए तो उनसे ज्यादा सुलझी हुई जनरेशन कोई थी नहीं। बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले लोग हैं, बराबर है। तो फैमिली ने नहीं कुछ तो सामने वालों को 2 साल तो देना ही चाहिए, उसके बाद ठीक है आपको जो बोलना है बोलिए, बट बराबर है ना केशव, फैमिली को बिल्कुल। सपोर्ट करना चाहिए। मैं इस पे बात भी करना चाहूंगा मैम। 2024 में मैं क्विट करके आया, तो 2024 में मेरा एक भी प्रीलिम्स नहीं निकला बिकॉज मैम 7 इयर्स ऑफ जॉब, जो कि पूरा डिफरेंट था, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड सेक्टर नहीं था मेरा। और दूसरा कि मैंने जो पढ़ाई भी की है ग्रेजुएशन में, होटल मैनेजमेंट किया, वो भी मैम बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है अपने बैंकिंग सेक्टर या फिर अभी जो कंपटीशन चल रहा है जनरल, उससे नहीं था। तो मेरे लिए मैम पहले ईयर में आना और फिर स्टार्ट करना जीरो से, आफ्टर 9+ इयर्स मैंने स्टार्ट किया मैम। तो मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि मैं कितनी जल्दी कर लूं। हालांकि मैं 10th तक सही था स्टूडेंट और मेरा मैथ्स वगैरह सही था, दैट्स मेरे को इजी हुआ कवर अप करने में। बट जब मैं आया तो 2024 में मेरा एक भी प्रीलिम्स नहीं निकला, और मैं बहुत अच्छे से लगा हुआ था, मेरे को लग रहा था कि प्रीलिम्स तो निकलेगा ही निकलेगा करके। बट एक भी प्रीलिम्स जब नहीं निकला तो मैं बहुत डिमोटिवेटेड था। तो मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया और मेरे को ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। उस टाइम फैमिली ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मेरे को, हमेशा ये समझाते थे अच्छा इस बार नहीं हुआ ना, तूने अपना मेहनत किया ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा, लगा रहा है, मतलब लगे रहोगे होगा। और बहुत हेल्पफुल रहा मैं वहां से लगा ही हूँ। और लास्ट ईयर मेरा ऐसा कोई भी प्रीलिम्स नहीं है जो कि नहीं क्लियर हुआ मैम, ईयर 2025 मैम। वाओ, दैट्स रियली स्वीट। पता है मींस, प्लीज आप भी बोलो कि जो भी ये देख रहे हैं, आप प्लीज फैमिली को बोलो, मतलब पेरेंट्स को, फैमिली को बोलिए कि प्लीज अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बिकॉज मैम अभी जी मैम। प्लीज बोलिए। मैम जैसे अभी लास्ट रिजल्ट आया था IBPS PO का, उसमें मेरा वेट लिस्ट में हुआ, रिजर्व लिस्ट में नाम आया। तो वहां से भी मेरे को हुआ कि मैं इतना किया फिर भी मेरा नहीं नाम आया। मतलब एक होता है मैम कि मैं पहली बार में आ जाना, रिजर्व लिस्ट में आना, तो डिफरेंट थिंग है दोनों। तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ से, तो मैं घर पे बोला कि अब ये मेरा लास्ट ईयर है, इस बार मेरा अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने आप को अब नहीं टाइम देना चाहता हूँ। मेरे को लगता है कि मैंने अपना मैक्स दे दिया, मतलब अपना मैंने प्रिपरेशन भी मैक्स कर लिया और अपने आप को टाइम भी मैक्स दे दिया। मैं खुद बोलता था ये चीज, लेकिन घर वाले तब भी बोल रहे थे कोई बात नहीं है, यहाँ तक पहुंचे हो, नहीं होता है किसी कारण बस, तो ये साल भी ले लो, इस बार निकलेगा तुम्हारा। तो घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे, मैं बोलता था कि नहीं अब मेरे से नहीं हो रहा है, मतलब मैं अब नहीं करूंगा करके। घर वाले हमेशा सपोर्ट किए मेरे मामले में।
एंड वो उनकी बात सच हो गई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच हो गई मैम आज। है ना, कि उन्होंने कहा करते रहो और हो गया, देखो। पेशेंस इज द की, राइट? यस मैम। यस। तो केशव, मुझे ना, आपका नाम केशव है, राइट? केशव आनंद मैम, यस मैम। या केशव आनंद, बहुत सुंदर नाम है। मुझे आपकी थोड़ी जर्नी बताइए ना, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, आपने क्या क्या किया है लाइफ में, आई वुड लाइक टू। मेरा नाम केशव आनंद है, मैं वैशाली बिहार का रहने वाला हूँ ना। मैंने अपना ग्रेजुएशन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में आईएचएम गुरदासपुर से किया। उसके बाद मैं बीकानेर वाला में एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर कार्यरत था, और वहीं पे मैंने अपना जॉब क्विट किया 2024 में मैम। और उसके बाद मैं फुल फोकस्ड होकर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे फैमिली में कुल 5 मेंबर्स हैं। मेरे पापा किसान हैं, मेरी माँ गृहिणी है, मेरा एक बड़ा भाई और एक भाभी है। मुझे नॉर्थ इंडियन खाना बनाना पसंद है। खाना बनाना पसंद है? यस तो मैम, जब दैट्स कभी व्हाई मैं मैं होटल वैशाली मैनेजमेंट। आऊंगी, आप मुझे लिट्टी चोखा बना के खिलाओगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कभी भी आइए मैम, मोस्ट वेलकम। चलो। वैशाली ऐसे भी टूरिस्ट प्लेस है मैम, कभी भी आइए आप, मोस्ट वेलकम है। या इट इज माय सेड मॉम टू बी मैम, माय मॉम हैड बीन फ्रेंड्स, हाँ। इट इज सेड टू बी द फर्स्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड मैम, वैशाली। अच्छा, हाँ हाँ। यस मैम। तो मैम हिस्ट्री आप बहुत है, काफी। लॉर्ड लॉर्ड महावीर का वहाँ जन्म हुआ है, और तो बहुत मतलब हिस्टोरिक प्लेस है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ मैम। तो आप आइए कभी भी घूमने। डेफिनेटली, हमारा जल्दी ही वहाँ पे ब्रांच ओपन होने वाला है बिहार में। तो जब मैं बिहार आऊंगी, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कम टू योर प्लेस एंड हैव फूड मेड बाय यू ओनली। सो ओके टॉकिंग मैम। अबाउट वैशाली, आई एम श्योर कि जब आप इंटरव्यू को गए थे, आपको काफी सारे सवाल पूछे होंगे वैशाली से यस मैम। रिलेटेड, एम आई राइट? ओके, यस मैम, कुछ बता वैशाली से पाएंगे? पूछा उन्होंने कुछ। बिल्कुल मैम। वैशाली से उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि वैशाली क्यों फेमस है। मैंने बताया ये आपको। उन्होंने पूछा कि अच्छा 2 हिस्टोरिक प्लेस बताइए, बिल्डिंग्स बताइए जो वहाँ पे है मैम, वहाँ पे। और एक महावीर जी का टेम्पल बना है अभी, तो वो भी है वहाँ पे बहुत फेमस। तो मैंने बताया ये दोनों आंसर्स, तो काफी मतलब ओवरऑल मेरा इंटरव्यू में वहाँ पे तो अच्छा गया था। आईबीपीएस पीओ से बढ़िया गया था मेरा इंटरव्यू आईबीपीओ का। क्या क्या सवाल पूछे गए थे, कुछ याद है, बता पाएंगे? हाँ सब याद है मैम मेरे को। मैम इंट्रोडक्शन उन्होंने लिया था, देन आफ्टर बीच में उन्होंने पूछ लिया कि फैमिली का जो उनको कंफ्यूजन था वो उन्होंने पूछ लिया इंट्रोडक्शन के बीच बीच में ही। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो मैंने बोला यस यस सर। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया बताइए, क्या क्राइटेरिया है कि ईडब्ल्यूएस आप अप्लाई कर सकते हो। तो फिर मैं क्राइटेरिया बताया मैंने। देन आफ्टर दैट, आप हॉस्पिटैलिटी इतना बूमिंग इंडस्ट्री है, क्यों आप छोड़ के आना चाहते हो, आपका एक्सपीरियंस हमें कैसे हेल्पफुल होगा, ये सब मेनली था क्वेश्चन। फिर स्कीम जो मैम एक कॉमन होता है स्कीम, पापा किसान थे तो सम्मान नीति पूछा उन्होंने। फिर रिटेल बैंकिंग पूछा। फिर हॉस्पिटैलिटी से कि ये होटल कौन सा है, 7 स्टार होटल है या नहीं इंडिया में, पटना में 5 स्टार होटल है या नहीं, बस यही सब जनरल क्वेश्चन थे बाकी। ओके, और कंक्लूड कैसे हुआ, लास्ट वाला सवाल और फिर एंड बता पाएंगे? यस, कंक्लूड ऐसे हुआ कि लास्ट जो सर थे उन्होंने मेरे से पूछा मेनली होटल रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि 5 स्टार होटल है, ये कौन से चेन का होटल है, लेमन ट्री हो गया या फिर संग्रीला या और मतलब इस टाइप से उन्होंने क्वेश्चंस डाले, ये कौन से है, 5 स्टार कौन देता है, स्टार्स मतलब होटल्स को कौन देता है, अगर अथॉरिटी कौन है। फिर उन्होंने थैंक यू, इस वाले में कंक्लूड कर आप जा सकते हैं केशव करके उन्होंने कंक्लूड किया। ओके, फिर जाते वक्त विश किया था या नहीं किया था, हैव अ गुड डे? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं विश किया था, मैंने थैंक यू बोला था, उन्होंने मेरे को कुछ ओके, नहीं बोला था। चलो। ओके, तो केशव सर, मुझे एक बात बताइए, हम आपसे जुड़े थे इंटरव्यू के लिए, बराबर है? यस मैम। तो जहाँ तक मुझे याद है, हमारे जो सीनियर मोस्ट फैकल्टीज है, जिनको मोर देन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उन्होंने आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया, मैं भी थी उस पैनल में। सो विनर इंस्टीट्यूट के मॉक इंटरव्यू सेशन का आपको कैसे फायदा हुआ, कितना हुआ?
मैम मॉक इंटरव्यूज मैंने जो दिया वो बहुत हेल्पफुल रहा, बिकॉज क्वेश्चंस यहाँ भी वही सब थे जो जनरली इंटरव्यू में मेरे साथ है, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चंस बैकग्राउंड से ही थे या फिर मेरे एक्सपीरियंस से ही थे, जो आप लोगों ने भी किया था मेरे से क्वेश्चन, वही सब क्वेश्चंस थे। तो मेरे लिए इजी रहा मैम कम्युनिकेट करना and all। मतलब मेरे को बहुत अलग नहीं लगा वहाँ इंटरव्यू में। हालांकि आईबीपीएस में मैं थोड़ा सा हो गया था, मैं उन्होंने अलग हट के पूरा क्वेश्चन कर दिया था मेरे से, तो थोड़ा सा मैं डरा था कि कहीं मेरे को फिर कर दे वो क्वेश्चन। बट ये बहुत एग्जैक्ट था, जो मेरा बैकग्राउंड था उसी से क्वेश्चन था, तो मेरे को आंसर करना भी इजी हुआ वहाँ पे मैम। तो मतलब आपका ये कहना है जैसा प्रैक्टिस हमने यहाँ पे किया था, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको एक्चुअल इंटरव्यू में आए थे? यस मैम, सिमिलर ही थे मोस्टली। तो फिर तो मतलब एक होता है ना कि दिल को राहत मिलती है कि यार यार मैंने तो ये प्रैक्टिस किया है, थोड़ा इजी हो जाता है इंसान, राइट? हाँ यस मैम, बिल्कुल मैम। सो कंपेयर टू आईबीपीएस पीओ, ये आरआरबी का जो आपका सेशन हुआ था, ये आपको काफी यूजफुल रहा, ऐसा मैं मान सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आईबीपीएस में तो उन्होंने मेरे को क्यों ही पूछा मेरे को नहीं पता मैम। वो जैसे मेरे को लग रहा था मैं यूपीएससी के इंटरव्यू में हाँ। बैठ गया हूँ, ऐसे क्वेश्चन मेरे साथ आ रहे थे वहाँ पे। बट यहाँ तो मेरे से बैकग्राउंड वाले ही क्वेश्चन आए, मतलब ये तो होना ही चाहिए मुझे पता, ऐसे क्वेश्चन आए थे। वहाँ पे थोड़ा सा अलग हटके था, बट ये बहुत सिमिलर था मेरे बैकग्राउंड से। आईबीपीएस के टाइम पे आप हमारे साथ नहीं जुड़े थे ना? नहीं 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 मैम। कोई बात है, अगर तब भी जुड़े होते तो तब भी हम एक अच्छे से प्रैक्टिस करा लेते। तो जो हुआ वो नहीं होता, बहुत अच्छी तरीके से जाता, बट यू नो बेटर लेट देन एवर। सो आप आरआरबी में हमारे साथ जुड़े एंड सिलेक्शन हुआ, ये बहुत मैटर करता है ना? यस मैम। हमारी कोशिश यही रहती है केशव की हम जैसे आपने देखा होगा 4 से 5 राउंड होते हैं, आपने कितने राउंड अटेंड किए थे? 2 राउंड किया था मैंने। राउंड किए थे। नॉर्मली 4 to 5 मॉक इंटरव्यू सेशंस हम लेते हैं। बहुत बार बच्चे नहीं अटेंड कर पाते हैं, कभी कुछ आई डू रिमेम्बर। तो हम यही कोशिश करते हैं कि यू नो आप लोगों को याद होगा हमने आपको आपका बायोडेटा मांगा था कि आपका नाम पूरा, एजुकेशन बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, एवरीथिंग वी आस्क्ड, राइट? तो ये हम Yes. पूछते भी इसीलिए है कि हम आपके लिए स्पेशलाइज सवाल बना पाए, क्वेश्चंस बना पाए। हम क्या करते हैं ना, 360 डिग्री क्वेश्चंस आपको बनाते हैं। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका एक राउंड हमने लिया था जो प्रॉपर एचआर बेस्ड था, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका सर्विस बैकग्राउंड उसके ऊपर घूम रहा था, जो कि एक्चुअल आरआरबी क्यू में रिपोर्ट हुआ है ना? यस मैम। एंड एक दूसरा राउंड था जहाँ पे हमने थोड़ा बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पे फोकस किया था। यस मैम। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सभी टाइप के ये कर पाए, क्वेश्चंस को मैनेज कर पाए, सो दैट आप जब इंटरव्यू के लिए जाए तो आपको ना कुछ नया ना लगे। यस मैम। एंड आई एम सो हैप्पी टू नो कि आपको वहां जाके ज्यादा नया नहीं लगा, आपको सिमिलर लाइन के क्वेश्चन पूछे गए। यस मैम। राइट? यस मैम। मैं ये पूछना चाहूंगी केशव आपसे, जो एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका वहां पे था पैनल में, एक्चुअल पैनल में, वो आपको कैसा लगा? मतलब क्या, मतलब देखो अभी आपका पॉडकास्ट हम रिलीज करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे आपको देखने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, जिनके दिमाग में ना बहुत लोगों ने डर बिठा के रखा है कि बहुत ही होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, मैं चाहूंगी कि आप एक रियल टाइम एक्सपीरियंस उनको बताएं कि कैसे होता है। मैम इन जनरल पैनल्स बहुत अच्छे होते हैं, मोटिव होते हैं, जनरली तो यही होता है। एक आध पैनल वैसे होंगे स्ट्रिक्ट होंगे, तो वैसे जनरली पैनल्स अच्छे ही होते हैं मैम। और वो आपका नंबर काटने के लिए वहां नहीं बैठे, वो आपको नंबर देने के लिए बैठे हैं, ऐसा पर्पस है उनका। ऐसा लोग सोचते हैं कि वो आपका नंबर काटने बैठे, तो नहीं, वो आपको नंबर देने के लिए बैठे हैं। बस आपको क्या है कि वो कॉन्फिडेंटली आपको अपने बात को डिलीवर कर वहाँ पे। अगर आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात को डिलीवर कर दे रहे हैं वहाँ पे, तो आपको मार्क्स ठीक ठाक मिल जाएंगे। अगर आप अपनी बात को कन्वे ही नहीं कर पाओगे मैम, तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। बट अगर आप जो कम्युनिकेशन है आपका वो क्लियर है और आप अपनी बात को अच्छे से कन्वे कर दे रहे हैं, तो हमको लगता है कि आप आराम से इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और पैनल्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, कहीं नहीं आया तो आपको सामने से आंसर भी बताएंगे, ये हो सकता है क्या, ये है क्या, ऐसे करके वो बताते भी रहता है, चाहे ऐसा है क्या, मतलब इस टाइप से करके आपको वो बता भी देंगे कई बार कुछ चीजों का आंसर कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो। ऐसा नहीं है कि वो मतलब आपसे एकदम, तो आपने मेंस क्लियर किया है, आपको पता है कि आपको नॉलेज तो है, कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस ही चेक करने के लिए वो बैठे हैं वहाँ पे। तो बस वही रहता है कि कॉन्फिडेंटली आप अगर आंसर
दे रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, वही कि अगर पैनल को भी दिखता है ना कि आप प्रिपेयर्ड है, तो पैनल खुद बहुत सपोर्ट करते हैं और थोड़ा बहुत उन्हें भी समझता है कि इंसान नर्वस होता है, तो दे टू ट्राई टू सपोर्ट यू। हाँ, एक हाथ पैनल होता है, लेकिन बहुत बार पैनल भी कभी तो भी थोड़ा सा इसलिए स्ट्रिक्ट हो जाता है क्योंकि उन्हें ये दिखता है कि बच्चों ने मेहनत नहीं की है, तो फिर थोड़ा सा वो प्रीटी नेचुरल है। Yes, ma'am. मार्क्स और कई कितने बार आए थे? हाँ, 78 मार्क्स आए थे मैम मेरे को। अरे वाह, 78। बहुत अच्छे मार्क्स है। यस मैम। आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज बोलिए। मैम मेरे को लगता है कि इंटरव्यू में नर्वस तो हो जाते हैं कि मैं भी अगर इंटरव्यू, मैंने प्राइवेट में भी काफी इंटरव्यूज दिया है, बट इंटरव्यू मैं भी एंटर करता था तो मैं नर्वस होता था, लेकिन वहां पे अपने आप को तो आपको संभालना खुद से ही है, कोई तो आ नहीं रहा है आपको संभालने के लिए। तो आप नर्वस होंगे तो आप अपना बिगाड़ रहे हो, एट लास्ट तो आपका जा रहा है ना, वहाँ लॉस तो आपका हो रहा है। जाता है जब तक आप जा रहे हो, एंटर कर रहे हो, गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग कर रहे हो, बैठ रहे हो, उतना टाइम आपको मिल जाता है कि आप अपने आप को नर्वसनेस से निकाल सकते हो और अच्छे से बातों को डिलीवर कर सकते हो। मेरे को लगता है, मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, हो सकता है ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, डिफर कर सकता है बच्चों पे अपने अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग। अरे यही सही है केशव, क्योंकि देखो कैसे होता है कि आपको तो पता है वहां पे 4 या 5 लोग रहने वाले हैं, तो आप यस मैम। मेंटली प्रिपेयर्ड है, 4-5 लोग रहने वाले हैं। और जैसे कि हम विनर इंस्टीट्यूट में हम क्या कहते हैं, हम पहले दिन उनको आइडिया देते कि देखो 4 पीपल मिनिमम रहेंगे, 5 भी रह सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन, जैसे आपने देखा होगा जब आपका भी मॉक इंटरव्यू हुआ था, हम एक साथ 4-5 लोग होते थे, राइट? यस और मैम। कभी कभी ना जानबूझ के क्या करते हैं कि बीच में ही आपको काट के सवाल पूछते थे, आपको याद होगा। यस तो मैम। यस स्टूडेंट को मैम। तब ये लगता है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, बीच में मैं जब आंसर दे रहा हूँ दूसरे फैकल्टी दूसरे टीचर कुछ और पूछ रहे हैं। ये हम इसलिए करते हैं, देखो हमको तो पता ही है ना, नॉलेज आपको है, लेकिन हम इसलिए करते हैं कि एक्चुअल पैनल में भी ना बहुत बार पैनल मेंबर आपका पेशेंस या कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए ऐसे बीच में ही आपको कभी काट देते हैं, बराबर है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल काट देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मतलब आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के, अच्छा यही होगा क्या, मतलब इस टाइप से भी सामने से करें, ऐसा है क्या, मतलब ऐसा करेंगे कि मैंने सही बोला या गलत बोला, मैं खुद डाउट में हो जाऊं। लेकिन आपको वहां नहीं, सर मैंने जहां तक पढ़ा है, मैंने ऐसे आंसर किया कई बार, मैंने जहां तक पढ़ा है मैंने यही पढ़ा है सर, मतलब ऐसे सॉफ्टली उसको मतलब निकल जाने की कोशिश करता था। कई बार होता है कि अब सामने से कोई सीनियर ऐसा बोल रहा है तो लगता है कि मैं गलत ही पढ़ के आया हूँ, मतलब खुद में सेल्फ डाउट तो हो ही हाँ जाता है। हाँ, तो तो ऐसा था वो मैम। तो ये चीज होती है आपको चेक करने के लिए, आपका पेशेंस और कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। तो हम यहाँ पे भी वही करते हैं केशव, कि हम भी वो चेक करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट वी ट्राई टू डू, वी ट्राई टू गिव यू द एग्जैक्ट एनवायरमेंट जो वहां पर होने वाला है, कभी स्ट्रिक्ट कभी प्यार से, सो दैट बच्चों को 360 डिग्री प्रिपरेशन मिल पाए। Am I audible, Keshu? Am I audible? यस मैम, यस मैम, यू आर। ओके, चलो गुड। तो मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं आपको, यू नो दैट। यस मैम, मार्क्स तो बहुत अच्छे आए मैम, और मेंस में भी मेरा बहुत अच्छा एज था, मैं 24 मार्क्स था मेरा, तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस तो था ही कि हो जाना चाहिए, लेकिन मैम सेल्फ डाउट तो हो ही जाता है इंटरव्यू, मैंने ये बोला था, सही बोला या नहीं बोला, तो होता है मैम, आके थोड़ा डाउट आ कि कहीं इंटरव्यू में उन्होंने बिल्कुल मेरे को समझ लिया वो कुछ करने लायक ही नहीं है करके, तो कहीं नंबर ही नहीं दे, हाँ, लेकिन उन्होंने नंबर सही दिया। तो फिर ओवरऑल मेरा मतलब कट ऑफ से 4-5 नंबर ओवरऑल ज्यादा है मैम, तो हो गया सिलेक्शन। मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आपने मुझे बताया आप जॉब छोड़ के प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, है ना? तो एक अपनी स्ट्रेटेजी या टाइम टेबल आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि देखो एक कहावत है कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ना साथ में नहीं रह पाते। आप लक्ष्मी को छोड़ के आए थे, और एक जॉब वाले इंसान को ना आदत हो जाती है पैसा कमाने की, नो यस मैटर मैम। व्हाट, घर के लोग अच्छे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट है, बट वंस यू आर ऑन जॉब वो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाता है। तो वो एक चकाचौंध को छोड़ के आना, उसके लिए बहुत क्या कहते हैं, डेडिकेशन एंड मैच्योरिटी लगती है। फिर बहुत सालों बाद पढ़ाई स्टार्ट किया आपने, बराबर है? आफ्टर वापस 9+ years मैम। ओ माय गुडनेस।
तो वापस से उस पोजीशन पे आना, इस पढ़ाई के पोजीशन पे आना थोड़ा टफ होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने खुद को कैसे उस टाइम पे मैनेज किया, उस डिस्ट्रैक्शन को या उस इमोशनल मोमेंट को? पढ़ाई पे कैसे आप वापस आए एंड किस तरीके से अपना टाइम टेबल या डिसिप्लिन आपने मेंटेन किया? मेरे को लगता है कि किसी भी कंपटीशन के लिए कंसिस्टेंसी तो एक मतलब मेजर फैक्टर है। विदाउट कंसिस्टेंसी आप कोई भी कंपटीशन, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर और भी अदर एग्जाम्स हो, आप नहीं क्लियर कर सकते हो। मेरे दिमाग में ये था कि मैं अगर 5 घंटे आज पढ़ रहा हूँ ना, तो 5 घंटे कल तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। उससे ज्यादा कर लेता हूँ मेरे लिए प्लस है, लेकिन मैं माइनस नहीं होने दूंगा उस चीज को। पहला तो ये था मेरा। दूसरा, मैं टू डू मैं डेली बनाता था। मैं चाहे मैं अगर उसमें 10 मतलब वो लिखूं टेबल्स में, बट मैं उसमें 11 करता था, 11 करता था। मैं 10 करके 9 करके नहीं आता था मैं अपने टू डू में। अगर मैंने 10 किया है तो मैं +1 करके आऊंगा, -1 करके कभी मैंने नहीं छोड़ा है अपने टू डू को। अगर मैंने 10 चीजों को लिखा है कि मेरे को आज करना है, तो मैं +1 करके करके आऊंगा, एक माइनस नहीं करना है मेरे को। ये एकदम फिक्स है। अगर टू डू आप बना रहे हो तो टू डू तो करो ही करो, अगर उसे ज्यादा कर पा रहे हो तो बहुत बेटर है। और मैम, मैंने अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसमें मॉक से बहुत सीखा है मैम। और बेसिक्स तो मैंने किया है, इधर उधर सब जगह से किया है मैंने। बेसिक्स तो करना ही पड़ेगा आपको, चाहे आप रीजनिंग का कर रहे हो या मैथ का कर रहे हो। एक बार बेसिक्स तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं टोटली मैं कभी यूट्यूब पे किन्हीं का लेक्चर मैं कभी नहीं देखता था मैम। मैं सिर्फ मॉक ही मार रहा हूँ। और मैंने मैम अपने पीक में एसबीआई क्लर्क का था मेरा पीक, मैं एक दिन में क्लर्क में मैं 12 मॉक माय गॉड। यस मैम, प्रीलिम्स के 12 मॉक्स मारे हैं मैंने। और उसी से बिकॉज वैकेंसीज बहुत थी मैम, तो एक तो मैंने मैम क्या नहीं लिया था, मैं किसका मॉक नहीं लिया था मैं। आप नाम बोलोगे, मेरे पास वो मॉक था उस टाइम में, जिसका कोई बच्चे नाम ही नहीं सुनेंगे वैसे से मॉक्स मैंने ले रखे थे। को मॉक मारना है करके, मतलब मैं ऐसे करता था। और फिर मैम मेंस का टाइम आया, तो उस टाइम में मैंने 3 मेंस एक दिन में मारा है मैम। 2 दिन में मारता था और एक रात को। लेकिन क्योंकि अरे मैम बाप रे। मेरा सेकंड शिफ्ट में था, थोड़ा ये नहीं साथ में, तो कुछ नंबर से रह गया एस्पेक्ट पर। कोई बात नहीं मैम, आज तो ऑफिसर बन गए। लेकिन थोड़ा तो अफसोस आया कि इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ। तो ऐसा था। और ओवरऑल मेरे को लगता है कि मैम कंसिस्टेंसी एक बहुत मेजर रोल है। बच्चा तैयारी कर रहा है मैम, उसको कंसिस्टेंट होकर ही पढ़ना चाहिए। और जो भी टू डू बना रहा है उसको टू डू को अपना पूरा करना चाहिए मैम, ताकि वो टू डू डेली पूरा कर ले और आगे का सोचे, उससे प्लस करने का सोचे हमेशा। तो वो बहुत हेल्पफुल होगा मैम। कंसिस्टेंट रहना है ना? तो ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये बात मैं भी अपने लाइफ में ना इम्प्लीमेंट करूंगी कि एक टू डू लिस्ट बनाओ। ये बात अलग है कि पता नहीं मेरा यही होगा कि नहीं होगा। और मैम आपको एक मिनट में +1 तो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ प्लीज शो, स्क्रीन पे दिखाओ। हाँ एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ मेरे पास है क्या, क्योंकि मैं पार्ट पे लगाता था उसको, पेज को टियर करके मैं सामने लगाता था कि दिखे मेरे को डेली। बट अगर कोई के होता है बाद मेरे ना, ये अगर अभी नहीं भी मिल पाता है, यू विल डू वन थिंग, ये इंटरव्यू के बाद आप आपका वो टू डू लिस्ट का ना ये मुझे पूरा भेज दो। स्टूडेंट्स की क्या होता है, मोटिवेशन, आई ऑलवेज कीप सेइंग मोटिवेशन जरूरी है, देयर इज नो डाउट, बट मोटिवेशन ना खत्म हो जाता है। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, परसिवरेंस बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करता है कोई भी सक्सेस की जर्नी में, है ना? और ये बहुत अच्छी आइडिया दी आपने कि टू डू लिस्ट बनाओ। मतलब आप तो +1 करते थे, लेकिन बच्चे अगर अपना एक टू डू लिस्ट बनाते हैं कि 10 तो भी करना है एंड उसमें से 5 भी कर जाए तो भी सक्सेस ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। दिस इज रियली नाइस आइडिया। बिल्कुल मैम। और मैंने अपने टू डू को इतना पैक कर रखा था ना कि मैं अगर पानी पीने जा रहा हूँ तो मेरा माइनस हो रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है। खाना खाने जा रहा हूँ मेरा माइनस हो रहा है। मैं इतना पैक करके रखता था अपने शेड्यूल को। मैं इतना ज्यादा पैक, मतलब बिल्कुल एकदम गैप ही नहीं देता था अपने आप को। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, गैप देना चाहिए बच्चों को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप गैप ना दो, बिकॉज मेरे को मैम थोड़ा सा कवर अप ज्यादा करना था कम समय में, क्योंकि 9+ ईयर्स हो गए थे मेरे को पढ़े हुए। आपको एकदम पैक रखना था, एकदम पैक मैम। 10-12 घंटे तो मेरे एकदम इजीली जाते ही थे डेली के डेली। मतलब शुरू में 12 घंटे फिक्स ऐसा था, उसके बाद प्लस आप कर ले रहे तो आपके लिए प्लस है करके मेरा ऐसा चलता। नाइस। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज बोली आपने कि अगर आप थोड़ा सा भी टाइम पास करते हो तो खुद को माइनस मार्क देते थे। क्योंकि क्या है कि अभी मोबाइल का जमाना है,
चाह के भी जो स्टूडेंट्स है वो मोबाइल से दूर नहीं हट सकते, बिकॉज आपका नोटिफिकेशन, नोट्स, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में, विनर इंस्टीट्यूट में हम नोट्स भी टेलीग्राम पे भेजते हैं। तो अब हाथ में मोबाइल है तो कुछ रील आया तो इंसान देख लेता है। तो ये अच्छा सजेस्ट किया आपने कि खुद को ही मार्क्स देने चाहिए। मतलब आप तो यही, मतलब मैं जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, आप यही बोलना चाहते हैं कि आप मॉक बहुत देते थे, दैट मीन्स आप आपका एग्जाम का एनालिसिस करते थे, लेकिन टू डू लिस्ट बना के आप खुद को भी मार्क्स देते थे, राइट या रॉन्ग? यस मैम, और टू डू में एकदम बनाता ही था डेली, ताकि वो बने। होता क्या था ना, जिस दिन टू डू अगर नहीं बना पाया किसी कारण बस, तो मेरे को लगा तो मैंने कुछ किया ही नहीं, इफेक्टिव अपने लाइफ में नहीं किया, आज मैंने टाइम पास कर लिया। हालांकि मैंने उस दिन भी 10-12 घंटे पढ़े हैं, लेकिन उस दिन लगता था कि मैंने शायद आज, या मैंने कुछ, क्यों टू डू बना था, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आता था, नहीं आज कुछ कर लिया मैंने। खुद को भी तो मैम एक चाहिए था कि हाँ आप कुछ कर रहे हो, कुछ डाइवर हो रहा है आपके लिए, तो एक वो भी एक मोटिवेशन आता था उधर से भी। तो इसलिए मेरे को लगता है कि टू डू बहुत है, कोई भी जो मैम जनरल कंपटीशन में उसको टू डू बनाना चाहिए, मेरे को तो ऐसा लगता है मैम। हाँ, मतलब ये एक सेल्फ मोटिवेशन के जैसे ही काम करता है ना? बिल्कुल। कि आपने अच्छा किया तो यू पैट योर बैक कि यार मैंने आज अच्छा किया, नहीं किया तो यू टेल योर सेल्फ कि नहीं और करना है। सो और इंस्टेड करना ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ टू समबडी एल्स, आप खुद ही, मतलब देयर इज वन वर्ड कि खुद की जर्नी आप लिख रहे हैं। और मैम आपने लाइक सोशल मीडिया का भी एक बोला कि सोशल मीडिया का भी बोला आपने कि सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। तो सोशल मीडिया में मैम टेलीग्राम रखना हमारी वो थी, जरूरत थी, क्योंकि सब नोटिफिकेशन और सब कुछ वहां शेयर होता था, लेकिन मैं किसी का भी नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखता था मोबाइल पे, ताकि वो बीच में नहीं होता है हैंडल कर जाए कि आप पढ़ रहे हो, एक बार नोटिफिकेशन आया, आपका मन कर गया देख लेने का। मैं कभी भी ना, व्हाट्सएप भी रखना मेरी मजबूरी थी, बिकॉज कनेक्टेड हैं लोग, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम रखता था मैं। फेसबुक, इंस्टा को तो मैंने पहले दिन, जिस दिन स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन, उस दिन अनइंस्टॉल कर दिया मैंने, बिल्कुल, क्योंकि ये तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्टिव चीजें हैं। एक बार एक रील खोल दिया आपने, एक शॉर्ट्स खोल लिया, तो फिर तो आप स्क्रॉल ही करते रह जाओगे 2-3 घंटे। तो इसको तो मैंने पहले दिन ही हटा दिया था, अब कर लिया हूँ, कल परसों मैंने कर लिया इंस्टॉल फिर से। हमारा पेज फॉलो करना मत भूलना। जी मैम, बिल्कुल आपका आपका पॉडकास्ट वहीं पे आने वाला है, बिकॉज दोनों टाइप के व्यूअर्स होते हैं। तो जैसे अभी आपने भी वही बात की, मैं भी वही बात कर रही थी कि मोबाइल की वजह से, मोबाइल वो कहते हैं ना 50-50% हो गया, उसकी वजह से आपको फायदे भी बहुत है, नुकसान फिर अपने हाथ में होता है। अगर हम सही से यूज करें तो मोबाइल कैन बी योर बिगेस्ट, क्या कहते हैं उसको, बिगेस्ट बिगेस्ट सपोर्ट हो सकता है आपका, कि आप घर बैठ के आपको नोट्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। और अगर हम पढ़ाई के बाहर की बात करें तो सोसाइटी में कनेक्शन रखने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम बहुत मैटर करते हैं, है ना? लेकिन वो हमारे हाथ में होता है कि हम हमारे गोल के बाहर की जो चीजें हैं उसको कितना टाइम देना चाहते हैं। मैम ये खुद के सेल्फ डिसिप्लिन पे आपके रहता है कि आप, मेरा भी मैम व्हाट्सएप था मेरे पास भी, बट मेरे दोस्त कई बार कुछ इंपॉर्टेंट भी आ गया तो कई बार छूट जाता था मैम कि यार तू तो देखता ही नहीं है मैसेज करके। मैं बोला कि भाई मेरा नोटिफिकेशन ऑफ रहता है, तो मैं जब चाहता हूँ तभी जाता हूँ व्हाट्सएप में, तो मुझे लगता है कि जरूरत है व्हाट्सएप एक बार चेक कर लेना, तभी मैं जाता हूँ। तुम्हारा नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आके नहीं देख पाऊंगा, बिकॉज मेरा नोटिफिकेशन ऑफ है, मतलब तुम कुछ सेंड कर रहे हो तो मैं नहीं देख पाऊंगा करके। तो वो फिर समझ गए, तो फिर उन लोगों ने को भी समझ में आ गया कि भाई ये तो देखेगा ही नहीं, तो भेज के वो भी निश्चिंत होते थे कि हाँ जब देखेगा तब रिप्लाई करेगा। हाँ, तो वो भी होता है ना कि कुछ अर्जेंट इंपॉर्टेंट है तो कॉल कर सकते हैं, मैसेज डालने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, तो ऐसा कुछ लेकिन नहीं होता था। हाँ, कॉल, वही मैं बोला कि अगर कभी तेरे को लगे कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट भेजा है तूने दोस्तों को, तो आप मेरे को कॉल कर लेना, मैं कॉल तो देख ही लूंगा, आपका कॉल रिसीव कर लूंगा, क्योंकि कॉल तब भी आप करोगे जब कुछ इंपॉर्टेंट होगा। और सबको पता होता था कि लाइब्रेरी में दिन भर रहता है तो करते भी नहीं थे, कॉल भी नहीं करते थे जनरली वो, क्योंकि ये बंदा उठाएगा भी नहीं कॉल। जनरली मैं नेग्लेक्ट ही करता था, झूठ क्या बोलूं मैम, मैं कॉल्स भी बहुत नेग्लेक्ट करता था दोस्तों का, लेकिन अब नहीं करूंगा, सबका कॉल उठाऊंगा अब, बस यही है। बैंक में लगने के बाद थोड़ा आप बिजी होने वाले हो वापस से। लेकिन दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गिव इंट्रो अबाउट योरसेल्फ, कि एक ऐसा पर्सन जिसने मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें त्याग दी,
नौकरी टैग दी, दोस्त भी थोड़े बहुत टैग हो ही गया होगा, दोस्त टैग दिए, लग्जरी टैग दी, और जिसने पढ़ाई के लिए एक ऋषि मुनि के जैसे खुद को झोंक दिया और आज फाइनली ऑफिसर बन गया। जी बिल्कुल मैम, आप कह सकती हैं, ये बहुत हद तक सही है मैम। क्योंकि जितना अभी आपसे बात करने के बाद मुझे समझ में आ गया है, ये बहुत इट्स नॉट इजी केशव, यू नो, आपको लग रहा होगा क्योंकि आपने ये कर दिया है, दोस्तों से दूर हो जाना, घर के फंक्शन से वो से दूर हो जाना, इवेंट से, एंड खुद को एक जगह पे बंद करके पढ़ते रहना, जबकि एज पर यू 3 साल रिजल्ट नहीं आया, तो वो जो माइंड सेट होता है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर लगता है, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। एट द सेम टाइम आई वांट टू आस्क यू कि वो जो पीरियड था जब फेल्योर आ रहे थे, ठीक है फैमिली का सपोर्ट था, वो सपोर्ट कर रहे थे, बट खुद को भी एक डिप्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, तो उसमें से आपने खुद को कैसे बाहर निकाला? मैम फ्रस्ट्रेशंस आते थे, मैं थोड़ा सा मैम आस्तिक बंदा हूँ, तो मैं थोड़ा पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करता हूँ, तो मैम थोड़ा सा मैं नाम जप कर लिया एंड ऑल, तो उससे मोटिवेशंस मेरे को आते थे। मैं मतलब ऐसे भगवान का नाम ले लिया, राधे राधे कर ली एंड ऑल, मेरे को वहां से मोटिवेशन आ जाता था, लगता था कि कभी मतलब किसी गुरु का सुन लिया, कोई जो मोटिवेशनल स्पीकर है एंड ऑल, उनका सुन लिया कि होगा, लेट हो सकता है, लगे रहो, मतलब इस टाइप के मोटिवेशनल थॉट्स को देख लिया। अगर कभी बहुत हुआ तो, या फिर बहुत ज्यादा कभी हो गया तो किसी दोस्त से, पुराने दोस्त से बात कर लिया, वो भी एक बहुत यूजफुल चीज है मैम, कि आप बात कर लोगे तो कनेक्ट हो जाओगे पुराने अपने नॉस्टैल्जिया में चले जाओगे ना, तो वो आपके लिए इजी होगा। तो ऐसे करके मैं मैनेज कर लेता था मैम। हालांकि बहुत समय नहीं हुआ कि मेरे को इतना लेट हो जाए, कि कभी एक दो बार हुआ लाइफ में ऐसा आया, क्योंकि 1 डेढ़ साल का ही जर्नी है मैम मेरा ओवरऑल, जुलाई 2024 से अभी फरवरी आया, ओवरऑल 1.5 ईयर्स का ये जर्नी है मैम। तो ऐसा एक दो बार आया, जैसे एसबीआई क्लर्क के टाइम में एक तो आया, क्योंकि बहुत अच्छा वैकेंसी था, नहीं क्लियर कर पाया मैं, और फिर अभी आईबीपीएस में आरएल के टाइम में आया, तो फिर अब तो खैर ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ था, तो अभी मैनेज हो गया ये चीज, तो ऐसा ज्यादा आप आया नहीं मतलब मैम। अच्छा, आस्था और श्रद्धा बहुत मैटर करती है जब आप प्रिपरेशन करते हैं ना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो आप प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हैं? यस मैम। हाँ, वो बहुत एनकरेजिंग बातें करते हैं, मतलब बहुत मोटिवेशनल होते हैं उनकी, जितने भी मैंने ये देखे वीडियो, तो इट्स गुड यू नो कि मतलब सोशल मीडिया का या मोबाइल का आपने मतलब क्या कहते हैं सदुपयोग ही किया है, बेस्ट यूज किया है, कि कभी फ्रस्ट्रेशन भी आ गया, डिप्रेशन आ गया, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इररिलेवेंट रील्स, आपने एक ऐसा गुरु चुना जो आपको मोटिवेट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और दूसरा मैम, एक वो रील्स आते हैं जो सिलेक्शन के टाइम में नहीं डालते हैं, गार्जियन का वो डालना करके दिया सिलेक्शन के बाद, तो वो सभी बहुत मोटिवेशन, वैसे ही रील्स देखता था जनरली, जिससे मोटिवेशन ही आया कि गार्जियन को पहली बार बता जॉब हो गया, तो उनका रिएक्शन है, रिएक्शन भी हो सकता है। तो वो देखता था, उससे भी एक मोटिवेशन आता था कि भी आपने दूसरों का वीडियो देख के मोटिवेशन लिया, देखो आपका वीडियो देख के बहुत लोग मोटिवेशन लेने वाले हैं। यस आपने एक अपनी लाइफ के साथ अभी जितने भी लोग ये हजारों में देखेंगे, लाखों में देखेंगे, वो मोटिवेट होने वाले हैं। जी मैम। सो केशव, अभी जैसे आपका रिजल्ट आ गया, मैं जी मतलब मैम। हमारे इंस्टीट्यूट के लिए आप एक सवाल पूछना चाहूंगी। विनर इंस्टीट्यूट में आपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया था, मॉक यस इंटरव्यू मैम। के सेशन दिए थे, सो कितना मतलब यूजफुल था हमारे यहाँ के सेशंस आपके लिए? मैम सेशंस पूरा कनेक्टेड थे कहीं ना कहीं, आपके क्लासेस हो गए या फिर मॉक इंटरव्यूज हो गए, बहुत हेल्पफुल रहा। और मेरे को तो मैम वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए, कहीं ना कहीं जो मॉक्स में आपने लिया वही पूछे गए, मेरे लिए तो बहुत इजी रहा वहाँ पे इंटरव्यू देना। और मैम सिनेरियो भी ऐसा हो गया कि यहाँ जो आपने क्वेश्चन पूछा वही हो गया, तो मैंने प्रैक्टिस कर रखा था, मेरे लिए ईजी हो गया एक तो। और यहाँ भी पैनल मेंबर्स होते थे, वहाँ भी पैनल मेंबर्स थे, तो एक तो हो जाता है कि आप सिंगल आदमी को इंटरव्यू दे रहे हो, एक 4-5 लोगों को दे रहे हो आप इंटरव्यू, एक तो आपको जान जाते हो कि कैसे इंटरव्यू देना है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, तो इस टाइप का आपको प्रैक्टिस हो गया था मेरे को, तो मेरे लिए इजी रहा मैम वहाँ कनेक्ट करना। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि मैं विनर इंस्टीट्यूट से मैंने किया इंटरव्यू का प्रिपरेशन एंड ऑल। चलो, आई एम हैप्पी दैट वी कुड हेल्प यू, एंड
अभी जैसे आपका आरआरबी हो गया है क्लियर, राइट? अभी आपका डीबी हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, आपका पोस्टिंग भी आ जाएगा। माय सजेशन विल बी केशव की पढ़ाई छोड़ना मत। एक मैं एक थ्योरी पे बिलीव करती हूँ जिसको कहते हैं गोल्डन गेट ओपन होना। तो वंस वन गोल्डन गेट इज ओपन, आपका और भी कुछ होते रहता है, मतलब वो भी सिलेक्शन होते रहते हैं, एक सिलेक्शन होना बाकी होता है। सो आरआरबी पीयू बहुत, मतलब आरआरबी स्किल 2 है ना सर आपका? नहीं, स्किल 1 है मैम। स्केल 1 है, हाँ स्केल 1 है, सॉरी। तो अभी आरआरबी बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा पोजीशन है। बट मैं जहां तक आपको देख पा रही हूँ, मतलब सामने सामने नहीं मिल पाए, लेकिन जहां तक मैंने आपको इंटरव्यू में देखा है, जहां तक मुझे आपके साथ के चैट्स याद है, आप बहुत क्यूरियस पर्सन थे। तो आज मैं जितना आपकी जर्नी जान पा रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत डेडिकेटेड पर्सन है, स्टूडियस पर्सन है, और बहुत इसके साथ डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। सो माय सजेशन विल बी, आप पढ़ाई प्लीज कंटिन्यू रखिएगा, और बड़ी पोजीशन पे जाने के लिए आप प्लीज पढ़ाई कंटिन्यू रखना। जी बिल्कुल मैम, मैं पढ़ाई कंटिन्यू रखूंगा, अभी भी कर रखा हूँ मैम। अभी भी मेरे सामने 28 को मेंस है, आप समझ ही जाओगे वैसे, लेकिन OICL का मेरा मेंस है, तो मैं लगा ही हूँ। OICL का मेंस है मैम, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट। सिटी का भी मेन सुनने दे रहा था, मुझे पता है। जी नहीं, पढ़ाई तो करते रहो सर, और आगे जाते रहना है आपने। मैं चाहूंगी आप और आगे जाइए, हमसे जुड़े रहना। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, हम आपके साथ सिलेक्शन के टाइम पे थे, मतलब आपके प्रिपरेशन के टाइम हम आपके साथ थे, यस लेकिन मैम। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हो गया तो हम भूल जाएंगे। नहीं नहीं यहाँ मैम, के यहाँ से बाद भी आपको कभी भी लगता है, डीवी से लेके मेडिकल या कुछ भी आपको डाउट होता है, इवन व्हेन यू आर पोस्टेड इन अ जॉब, आपको कभी भी हेल्प लगती है, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। ओके। विनर एक फैमिली है सर, हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली बहुत बड़े, आप उस फैमिली का भी अहम हिस्सा है। जब कभी महाराष्ट्र आओगे, प्लीज डोंट फॉरगेट टू विजिट विनर इंस्टीट्यूट, आई वुड लव टू मीट यू। हमारे 3 ब्रांचेस है, पुणे, नागपुर एंड अकुडी। जल्दी ही हम बिहार भी आने वाले हैं, जैसे बिहार कि में मैंने आइए आपको। मैम, बिहार में आइए, मुजफ्फरपुर में आइए, मुजफ्फरपुर में भी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि यहाँ हाँ पे हाँ। कंपटीशन क्या है। हाँ, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, इन सब जगह पे बैंकिंग का अच्छा